Hello everyone. Now today again we are going to start our initiate this particular segment of economics. देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि भाई व्हाट आर द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, है ना. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन द थिंग्स रिलेटेड टू अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन इन क्लाइमेट चेंज ओनली. तो देखिए इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर मोर इंटेंडेड और टिल्टेड टुवर्ड्स दिस मिटिगेशन फेज. एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डेवलपिंग या लीज डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, तो आइलैंड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वो अडेप्टेशन की तरफ थोड़ा हमको टिल्टेड दिखते हैं. तो देर इज अ क्लैश काइंड ऑफ, एंड इन्हीं को लेकर बेसिकली फंडिंग डिसाइड होती है. एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बेसिकली एलिगेशन, दे पुट एलिगेशन ओवर दीज SIDS एंड एज वेल एज जो तुम्हारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना, दैट दे आर गिविंग फंडिंग फॉर द मिटिगेशन एज वेल एज फॉर द अडेप्टेशन. बट द डेवलपिंग कंट्रीज आर नीडेड और आर दे आर इन द नीड of more fund to mitigate plus adapt and plus the to just overcome whatever the circumstances that they have been facing due to this climate change, right. तो उस सब चीज को लेकर बेसिकली देयर इज अ टसल विच इज एवर गोइंग, राइट. तो इन्हीं को लेकर कुछ न्यूज हमको देखने को मिलती है. पहले हमारे आते हैं ग्रीन क्रेडिट रूल्स. अब देखिए ग्रीन क्रेडिट रूल की अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. फर्दर बेसिकली ग्रीन क्रेडिट रूल हमारे क्या आते हैं, न्यूज़ के अंदर आ जाते हैं. तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है ना. तो ग्रीन क्रेडिट रूल से रिलेटेड कौन कौन सी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने बेसिकली जारी की हैं, तो इस बात को आप इस चीज़ को आप देखेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले उन्होंने बोला हुआ है कि जो प्लांटेशन से रिलेटेड वर्क है, राइट, तो ऑन द डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज अंडर CGP ऑन देयर इको रिस्टोरेशन. तो इसके ऊपर हमको फोकस करना है कि हाँ भाई व्हाट आर द डिग्रेडेशन एंड व्हाट आर द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, है ना, एंड कंप्लीट इकोनॉमिकली कंप्लीट दैट इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन. पहली बात इसके ऊपर ध्यान देना है. दूसरा नंबर ऑफ ट्रीज जो बेसिकली प्लांटेड हैं, है ना, जिनको बेसिकली प्लांट करा गया है, दैट आर डिपेंड ऑन साइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरी एज पर द साइट कंडीशंस. ठीक, तो ऑन साइट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब देखिए ऑन साइट और एक्स साइट दो चीजें होती हैं. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ऑन साइट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, जिस जगह पर उनको लगाया गया है उस जगह के अकॉर्डिंग क्या वो अडेप्ट करने में बेसिकली वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को, वहाँ का बेसिकली सॉइल को अडेप्ट करने में, वहाँ का बेसिकली इकोसिस्टम को अडेप्ट करने में क्या वो सक्षम है या नहीं है. इस चीज़ को बेसिकली ध्यान में रखना है. तीसरी अगर हम बात करें तो एक्टिविटीज़ फॉर द इको रिस्टोरेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, नॉट टू बी लिमिटेड टू द प्लांटेशन ट्री, बल्कि प्लांटेशन ट्रीज के अलावा और किन किन चीज़ों में उनको बेसिकली हमको जो है इन सारे एक्टिविटीज़ को हमको बेसिकली लाना चाहिए. बाकी बची हुई जितनी सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ लाइक द शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, ग्रासेस है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क, इन सबको हमको देखना पड़ेगा, राइट. ट्रेसिंग हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखते हुए चलना है वाइल कंसिडरिंग दिस ग्रीन क्रेडिट्स, राइट. देन कमिंग टू इंडिजिनस स्पीसीज जो है उनको प्रेफरेंस हमको देनी है. देन कॉस्ट हमको बेसिकली एस्टिमेट करना है, राइट. तो कॉस्ट द कॉस्ट एस्टिमेट्स दैट में बी टाइटल्ड एज, जो बेसिकली इनके द्वारा कॉस्ट एस्टिमेट करी गई है, दैट इज द इको रिस्टोरेशन फॉर आइडेंटिफाइड डिग्रेडेड फॉरेस्ट, राइट. तो ये उनको टाइटल दिया गया है कि इको रिस्टोरेशन को लेकर what are the degraded forest and ultimately how we are going to restore the ecosystem in these degraded forests, राइट. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इंस्टीट्यूट इज देयर, है ना, जो बेसिकली प्लांटेशन स्टडी कंडक्ट करता है हर 2 साल के अंदर. इसके बारे में थोड़ा आपको जानना है. ग्रीन क्रेडिट के बारे में यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इन योर स्टैटिक पोर्शन, सो वी आर जस्ट स्किपिंग दिस पर्टिकुलर पोर्शन. अगर नहीं करा है देन यू कैन गो थ्रू दिस. कमिंग टू ग्रीन वॉशिंग, नाउ व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग. Greenwashing there was there again in news and it was also there in previous year questions, right. तो ग्रीन वॉशिंग की अगर हम बात करते हैं तो CCPA ने इशू करी गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स इन 2024. नाउ व्हाट आर द ग्रीन वॉशिंग. देखिए आपने ऐसे कुछ एड्स जरूर सुने होंगे जो अपने एड्स में, अपने एडवर्टीजमेंट में ये दिखाते हैं दैट दे आर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल, राइट. they having their component or their unit or their product is having something which is related to environment and ultimately that is green, right. That is green, that is not harming to the environment and ultimately which is beneficial for us. So that particular thing is known as green washing, right. तो अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस पहले CCPA दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा जारी करे गए हैं, है ना. नाउ व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, ये आपके बेसिकली आपके उसमें लिखा होगा, है ना. एंड व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड टू इट, लाइक फॉर एग्जांपल दूसरे तरीके की ग्रीन वॉशिंग की अगर हम बात करें तो कैसी कैसी बेसिकली
कौन कंपनी जो किस किस तरीके से इसको एक्सप्लोर करती है। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउसिंग आपने सुना होगा, है ना, ग्रीन रिंजिंग आपने सुना होगा, देन उसके बाद आपने ग्रीन लेबलिंग सुना है, ग्रीन लाइटिंग सुना है, ग्रीन शिफ्टिंग इज देयर, ग्रीन क्राउडिंग इज देयर। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ग्रीन वॉशिंग ओनली, है ना। तो ऐसे कुछ डिसेप्टिव और मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करना जो आपको बेसिकली कॉज करेंगे, फॉर एग्जांपल कंसीलिंग हो गया, ओमिटिंग हो गया, एंड हाइडिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर दिया एंड एग्जेजरेट करके ऐसा कुछ दिखाया दैट, और सब्सटेंशिएट करके ऐसा कुछ दिखाया दैट कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं एंड दिस इज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, इट इज गुड फॉर अवर हेल्थ। ऐसे कुछ चीजों को अगर दिखाते तो दैट इज द मिसलीडिंग, दोज आर द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। यू ऑल्सो मस्ट बी अवेयर ऑफ दोज बेसिकली थिंग्स। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। इसके अंदर हालांकि बेसिकली आपके मिसलीडिंग वर्ड्स को इनको द्वारा यूज करा जाता है, सिंबल यूज कराए जाते हैं, इमेजेस यूज कराए जाते हैं, जो एम्फसाइज करते हैं कि दैट दे आर इंपॉर्टेंट और दे आर पॉजिटिव, दे आर नॉट कॉजिंग एनी नेगेटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, बट एंड अल्टीमेटली दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एंड दे आर हार्मफुल फॉर यू एज वेल। तो ये सारी चीजों का अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं हम ग्रीन वॉशिंग। सो गाइडलाइंस ऐसे कुछ जारी करे हुए हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रीन वॉशिंग हमारे लिए क्या आता है, हमारे लिए न्यूज में आ जाता है, तो ग्रीन वॉशिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए ग्रीन वॉशिंग को लेकर, उनके प्रिवेंशन को लेकर, यू कैन गो थ्रू दिस, राइट। देन कमिंग टू हमारा डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज लाइक डेक प्लस एस प्लांट। नाउ व्हाट इज दिस? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेक प्लस एस प्लांट जो है, दैट इज अ मेमथ दैट स्टार्टेड इन ऑपरेशन आइसलैंड के द्वारा, आइसलैंड के अंदर इसको लगाया गया है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कुछ बेसिकली वो पूछ लेगा, द डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज। नाउ व्हाई द एयर इज बीइंग कैप्चर्ड डायरेक्टली, या क्यों बेसिकली इसको करा जा रहा है? सो दैट इज अल्टीमेटली द एयर विच इज पॉल्यूटेड। मेनली यहाँ पर वो सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली आएंगी, विच इंक्लूड लाइक द CO2 वाले जो बेसिकली एलिमेंट है ना, उनको बेसिकली कैटर करने के लिए ये सारी चीजें लगाई गई हैं ताकि नेट जीरो तक बेसिकली कंट्री पहुंच सके। अभी अगर आइसलैंड के अंदर लगाया गया है तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज बेसिकली चीज है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए, राइट। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी विच इज इंट्रोड्यूस फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, एंड ये क्या करेगा? CO2 को कैप्चर करेगा एटमॉस्फेयर से। तो दिस इज द वर्क, दिस इज द जनरल वर्क जो हमने यहाँ पे पढ़ा। CO2 की अगर हम बात करें तो परमानेंटली दैट इज स्टोर्ड इनटू द डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, और इसको बाद में जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए यूज करा जाएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। इसको एक बार आपने गो थ्रू करना है। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर कि किस कंट्री ने इसको बेसिकली लगाया है। तो रिमेंबर दैट आइसलैंड नाम की कंट्री ने इसको लगाया है। दिस इज द प्रोसीजर जो आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। देन अगर हम बात करते हैं CDR की, नाउ व्हाट इज CDR? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है ना। दैट इज अ वेरिएबल गैस एंड इट्स कंटेंट इज बीइंग इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसको स्टोर करा जा सकता है मल्टीपल चीज़ों के लिए, है ना। लाइक तुम्हारा अगर इसकी वजह से जो है मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिलती हैं। लाइक इसका स्टोरेज हमको देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, इसका स्टोरेज हमको देखने को मिलता है आपका जियोलॉजिकल फॉर्म में, इसका स्टोरेज हमको ओशन के अंदर देखने को मिलता है। दैट इज वाई ओशंस आर ऑल्सो नोन एज लाइक कार्बन सिंक, है ना। तो हमारे अर्थ का, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। देन यू कैन गो थ्रू दिस, बट इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दैट डेक प्लस एस जो टेक्नोलॉजी है दैट इज बीन इम्प्लीमेंटेड और द प्लांट इज बीइंग लाइक एस्टेब्लिश्ड बाय आइसलैंड, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, राइट। देन कमिंग टू CO2 टू मेथनॉल, CO2 टू मेथनॉल कन्वर्टर। नाउ व्हाई दिस इज इन न्यूज? अगर हम बात करते हैं इंडिया के द्वारा फर्स्ट CO2 से मेथनॉल में कन्वर्ट करने वाला, देयर इज अ पायलट प्रोजेक्ट विच इज बीन प्रपोज्ड इन पुणे महाराष्ट्र, है ना। ऐसे कुछ हमको देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात करते हैं क्या है बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसके अंदर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उनको बेसिकली कैप्चर करा जाएगा पहले, एंड नाउ व्हेन दे आर एंटरिंग टू द before they are enter to the atmosphere, we will capture those CO2 content, right, those CO2 emission, and similarly उनको डायरेक्टली आपके कहाँ लेके जाएगा? प्लांट्स के अंदर लेके जाएगा, एंड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर वी कैन कैप्चर दोज। देन जो कैप्चर्ड CO2 है उसको हाइड्रोजनेटेड में उसको हाइड्रोजन में बेसिकली कन्वर्ट करा जाएगा, एंड अल्टीमेटली दैट विल बी मेड टू हाइड्रोजनेटेड CO2, एंड सिंपल सी बात, उससे क्या बनाएंगे हम लोग? मेथनॉल बनाएंगे। सो दिस वाज द मेन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज मेथनॉल? मेथनॉल के यूसेज आपसे वो पूछ सकता है। मेथनॉल को दूसरे नाम से जाना जाता है वुड अल्कोहल के नाम से, है ना। लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर, फ्यूल कैरियर बेसिकली होता है, एंड अल्टीमेटली इससे हाई ऐश कोल जो है प्रोड्यूस होता है,
सॉरी ये हाई एश कोल से बेसिकली मिथेनॉल हमको देखने को मिलता है, राइट। मीथेन आपको देखने को मिलती है, एंड सिंपल सी बात है हमारे जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू वहाँ से देखने को मिलते हैं, थर्मल पावर प्लांट से और नेचुरल गैस पावर प्लांट से जो निकलने वाला CO2 है उसमें भी हमको मिथेनॉल कंटेंट देखने को मिलते हैं। हमारे देश के अंदर अगर हम बात करते हैं मिथेनॉल से रिलेटेड कौन कौन सी इनिशिएटिव इज बीइंग प्रपोज्ड, तो नीति आयोग के द्वारा मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम चलाया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कुछ पूछ लेगा दैट मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम वाज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, सो देयर वाज नीति आयोग, है ना। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है। एंड 20% ऑफ DME दैट इज डाई मिथाइल ईथर, ये हमको क्या करना है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मिथेनॉल ओनली, तो हमको LPG में इसको ब्लेंड करना है। दिस इज ऑल्सो द BIS का देयर इज अ टारगेट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बारी गो थ्रू करनी है, इसको आप एक बारी देखते हुए चलेंगे। देन ग्रीन टग ट्रांजेक्शन प्रोग्राम GTTP की अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री दैट इज द पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है, दैट SOP फॉर दिस GTTP, है ना। एंड अल्टीमेटली इट इज अ ड्राइविंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम द कन्वेंशनल बेस्ड हार्बर टग्स टू द ग्रीनर अल्टरनेटिव। तो सिंपल सी बात है, जो हमको आपका हार्बर पे जो टग रोप बेसिकली देखने को मिलती है उसमें देयर इज अ शिफ्ट काइंड ऑफ, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। 2023 के अंदर इसको अनाउंस करा गया था। तो पंचकर्म संकल्प जो 5 मेजर अनाउंसमेंट है वो इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। 30% ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रीन शिपिंग में ये प्रमोट करेगा, है ना। सिंगल विंडो पोर्टल हमको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई जितनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जितने सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर टैकल करा जाए, एंड सिंपल सी बात है मॉनिटर करा जाए रिवर के अंदर या सी के अंदर, अगर ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है। एम क्या है इसका, दैट इज नथिंग मोर लाइक हमारे देश के अंदर जितने सारे मेजर ऑपरेशन है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाना और ज़्यादा ग्रीनरी की तरफ या फिर इको फ्रेंडली की तरफ उसको लेकर जाना। सो दैट इज नथिंग मोर एंड लेस। नाउ व्हाट आर द अदर टर्म्स रिलेटेड इन न्यूज़ और देयर वाज इन न्यूज़। फर्स्ट इज द कार्बन फार्मिंग। तो दैट इज यूरोपियन यूनियन ने पहली बार बेसिकली ऐसा कुछ करा हुआ है कि कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क वो बेसिकली लेकर आए हैं, एंड दैट इज अ जो है प्रोविजनल अग्रीमेंट। ये हमको एक अभी देखने को मिला है कि हाँ ऐसा कुछ शुरुआत हो गई है, यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ने ऐसा कुछ बेसिकली जो है डिसाइड करा हुआ है। ना व्हाट इज कार्बन फार्मिंग, इसको अगर हम देखते हैं तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लिखा है, इट यूजेस द रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस जो बेसिकली पहले चलते हुए आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है, राइट, बाय स्टोरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग द एमिशंस, दैट इज रीजनरेटिव फार्मिंग उसको बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट वही सारी चीजें कि भाई क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए अगेन दे आर फोकसिंग ओवर दिस CO2 वाला एलिमेंट। कॉमन मेथड कौन कौन से हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री करो, कंजर्वेशन फार्मिंग का हमको करनी है, राइट। देन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करना है, ग्रासलैंड कंजर्वेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको जो है देखने को मिलेंगी। बस इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है दैट कार्बन फार्मिंग इज बीइंग लॉन्च्ड बाय और इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और द यूनियन, तो दैट इज यूरोपियन यूनियन, इसको आप ध्यान रखेंगे। देन CABM अगेन इन न्यूज़, राइट। तो कजान डिक्लेरेशन अडॉप्ट, कजान डिक्लेरेशन जो बेसिकली ब्रिक्स का जो है देयर वाज अ मीटिंग एंड उसने बेसिकली CBAM को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एंड इसको बोला कि डिस्क्रिमिनेटरी है। अगेन CABM आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके स्टैटिक में देखने को मिल रहा होगा। नाउ व्हाट इज कीलिंग कर्व, कीलिंग कर्व इज नथिंग बट कि आपका बेसिकली देयर इज अ स्पाइक इन जो है CO2, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीलिंग कर्व बोलते हैं। देखिए कीलिंग कर्व और कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने लिया बेसिकली 1992 से पहले का टाइम पीरियड एंड दिस इज नाउ। तो अगर हम बात करते हैं दिस इज द potential increase of CO2, this particular curve is known as scaling curve, nothing more or nothing less, है ना। तो CO2 हमारे देश के अंदर सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में CO2 का बेसिकली एमिशन कितना है कंट्री वाइज बेसिकली जो है इसको असेस करता है। एंड मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी जो है यहाँ पे लिखा होगा ये, दिस इज द थिंग लाइक CO2 दैट मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी ऑफ हवाई में बेसिकली ऑब्जर्वेटरी हमको देखने को मिलती है, 1958 में स्टैब्लिश हुई थी। एंड सिमिलरली ये क्या करती है, इसको असेस करती है। तो कीलिंग कर्व आपसे पूछेगा तो दैट इज नथिंग बट जो CO2 का बेसिकली स्पाइक है ना, वो बेसिकली हम कैसे असेस करते हैं, दैट इज बाय दिस कीलिंग कर्व ओनली। नाउ व्हाट इज ग्रीनियम, राइट। तो ग्रीन प्रीमियम नाम से बना हुआ है ग्रीनियम, तो दे आर नथिंग बट दे आर द बॉन्ड्स, है ना, दे आर द बॉन्ड्स दैट आर द डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह इनको यूज करेंगे फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और एक्टिविटी दैट इज कैटेगराइज्ड एज द ग्रीन। तो ऐसे कुछ आपके देश के अंदर प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज अगर हो रही हैं जो ग्रीन प्रोजेक्ट की तरह, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट की तरह अगर वो पोर्ट्रे हो रही है, सो दैट इज नथिंग बट द दे विल वर्क एज द ग्रीन प्रीमियम। तो इंडियन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, ध्यान रखने इस चीज का, that hardly receive the greenium from the private investor according to the economic survey of 2023-24। तो ऐसा कुछ हमको मिला नहीं कि ग्रीन प्रीमियम में जो बेसिकली हमारा पूरा प्रोजेक्ट था, है ना, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट था उसमें हमको प्रीमियम बेसिकली देखने को नहीं मिल रहा, जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है वहाँ से।
देन कमिंग टू हमारा टील कार्बन, नाउ व्हाट इज टील कार्बन? तो फर्स्ट टाइम इंडिया का बेसिकली इंडिया फर्स्ट टील कार्बन स्टडी ऐसे किलोडियो नेशनल पार्क के अंदर हुई है। नाउ व्हाट इज दिस टील कार्बन इज स्टैंड्स फॉर? इसका मतलब क्या होता है? दैट इज नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड। अगर हम बात कर रहे हैं जो बेसिकली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेजिटेशन क्योंकि वहां पर अच्छी खासी मिल रही है, माइक्रोबियल बायोमास वहां पे हमको देखने को मिलता है, डिजॉल्व एंड पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर वहां पे हमको देखने को मिलता है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग वेयर एवर इज फाउंड दैट इज नोन एज द टील कार्बन, वहां पे क्या बोला जाएगा? दैट इज दैट लोकेशन कंप्राइज ऑफ द टील कार्बन। नाउ अगर हम बात करते हैं तो कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी बेसिकली ये है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द कलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन जो बेसिकली अपना जो फिजिकल प्रॉपर्टी में प्रेजेंट होता है, दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। कार्बन की अगर हम बात करें तो कितने तरीके के कार्बन होते हैं? पर्पल कार्बन होता है जो हमको पर्पल कार्बन होता है जो हम कैप्चर कर सकते हैं या नॉर्मली देखने को मिलता है जो इंडस्ट्रियल एमिशन से निकल रहा है। ग्रीन कार्बन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट से निकल रहा है। ब्लैक कार्बन विच इज कमिंग फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल ओनली। रेड कार्बन दैट इज द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऐसे कुछ हमको देखने को मिलता है, राइट, जो स्नो एंड आइस शीट के द्वारा बेसिकली सॉरी जो उसको उनका क्या करता है? एल्बिडो को रिड्यूस कर देता है। एंड अगेन ग्रे कार्बन हमको देखने को मिल रहा है जो अगेन कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एमिशन। नेक्स्ट जो बेसिकली न्यूज नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे न्यूज में था दैट इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे, आरसीपी। आरसीपी की अगर हम बात करें तो आईपीसीसी के द्वारा बेसिकली इसको 5th असेसमेंट रिपोर्ट निकाली गई है ना, उसके अंदर बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करा हुआ है। तो ये बताता है कि भाई 4 अलग अलग तरीके से बताता है द 21st सेंचुरी पाथवे टू द ग्रीन हाउस गैस GHG। तो दैट इज नथिंग बट द कि कितने तरीके से बेसिकली देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ GHG इज इंक्रीजिंग, राइट। तो emission in the atmosphere, emission and atmospheric concentration is there, air pollution is there, air pollution emission is there, land use is there, है ना, तो and GHG is there। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे से पता चलती है। देन कमिंग टू वाटर क्रेडिट, नाउ व्हाट इज वाटर क्रेडिट? वाटर क्रेडिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म लाइक कार्बन क्रेडिट की तरह हमको देखने को मिल रहा है ना, जो इंसेंटिवाइज करेगा दैट इज फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड द क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसका मतलब और कुछ नहीं है, फॉर द वाटर कंजर्वेशन वाटर क्रेडिट लाइक द कार्बन क्रेडिट ऐसे हमको देखने को मिल रहा है कि हाँ देयर इज द सेम स्ट्रेटेजी एंड द सेम वे। अगर हम बेसिकली प्रिवेंशन करते हैं वाटर का तो सिंपल सी बात है, जैसे ग्रीन सर्टिफिकेट है ना, ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी करे जाते थे, देन इन द सिमिलर वे दीज क्रेडिट सर्टिफिकेट विल ऑल्सो भी जो है लॉन्च्ड, है ना, तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू हमारा बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट? नथिंग बट जो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इज रिच एरियाज है वहाँ पर द क्रेडिट शेल बी गिवन टू दोज कंट्रीज और द एरियाज। तो होता क्या है, इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करते हैं कि भाई फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू फाइनेंस द एक्टिविटीज सच एज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड द रिस्टोरेशन, वहाँ पर इन सारी एक्टिविटीज के लिए वो लोग पैसा डाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू हमारा दैट इज द ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज द डेलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम अराउंड द ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर के अंदर, ग्लेशियर के आसपास में कितना बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसकी स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं हमारा, दैट इज ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट आर द प्रपोज्ड ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजीज? कैसे हम लोग बचा सकते हैं आइस शेल्फ को, आइस शीट को, ग्लेशियर्स को कैसे बचा सकते हैं? तो पहली बात हीट, ओशन हीट ट्रांसपोर्टेशन इंटरवेंशन इज देयर, राइट। एंड सेकेंड इज that is basal hydrology interventions are there. So these are the strategies that you can go through. Next we will be covering that is the international organization and international organization becomes crucially important for us क्योंकि हर साल international organization से there are questions, right? तो UNEP was there in news, इसको आप एक बार go through कर सकते हैं। and similarly WMO ये आपने लिखे होंगे अपने static portion में, then you can go through this। WMO was there in news, International Cryospheric Climate Initiative, दिस यू शुड बी रिमेंबरिंग। क्रायोस्फेरिक जब बेसिकली हम बात करें तो ध्यान रखिएगा हम जो है आइस शीट्स या आइस जो फ्रोजन एरियाज होते हैं जहाँ पर हमारे ग्लेशियर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, है ना, जहाँ पर हमारे ग्लेशियर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, हम उन जगहों की बात कर रहे हैं। तो दैट इज इंटरनेशनल क्रायोस्फेरिक क्लाइमेट इनिशिएटिव इज देयर। नाउ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दिस ऑपरेट इन 2 एंटिटीज, राइट। तो अगर हम बात करें ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ NPO, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड इन USA एंड USA बेस्ड, है ना। एंड अगर हम बात करते हैं ICCI दैट इज इंटरनेशनल क्रायोस्फेरिक क्लाइमेट इनिशिएटिव यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो दैट इज अंडर द स्वीडिश रेगुलेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन द स्टॉकहोम्स स्वीडन के अंदर ही बेसिकली इसका हमको हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। तो 2 बेसिकली ICCI हमारे पास है ना।
एक हमारे यूएसए के अंदर एंड सेकंड इज इन स्वीडन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 2009 के अंदर बेसिकली इसको बनाया गया था, है ना। और वट आर द किस चीज़ के लिए बनाया गया था कि जो फ्रोजन रीजन है, क्रायोस्फेरिक रीजन जो है ना, पूरा क्रायोस्फेयर वाला पोर्शन है, उसको हमको बचाना है ना। वट आर द ऑब्जेक्टिव, पहली बात जो हमारा क्रायोस्फेरिक वार्मिंग है उसको हमको रोकनी है, मतलब जहां पर तुम्हारे बर्फीले क्षेत्र हैं वहां पर जिस वजह से वो बर्फ पिघल रही है उसको रोकने का बेसिकली इसका काम है। कोलैबोरेशन को किस किस के साथ करता है, जो गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक UNFCCC के साथ, IPCC के साथ, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2024 रिपोर्ट बेसिकली इसने जारी करी थी, इस बात को आप ध्यान जो है रख सकते हैं। देन कमिंग टू हमारे पॉल्यूशन एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ पॉल्यूशन वी शैल बी कवरिंग इन नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए